कुछ भी नहीं है। आप इसी को लेकर के हमारे पुत्र का दाह संस्कार करें, अपने पुत्र का दाह संस्कार करें। जब इस तरह से देती है और उनके आधे वस्त्र को लेकर के जब भाव हो जाता है और उनको अग्नि संस्कार जब होता है, तब सभी देवता उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं प्रकट होकर के और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, बताओ हरिश्चंद्र क्या चाहिए। तुमने सत्य की इतनी कठोर परीक्षा दी। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज और कुछ आप दीजिए कि न दीजिए, लेकिन आप इतना वचन जरूर दीजिए कि आज तक सत्य की इतनी कठोर परीक्षा आप किसी से नहीं लेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, और उनका सारा राज्य 5 लौटा करके, उनके पुत्र पत्नी इत्यादि लौटा करके भगवान उनको फिर से खुशहाल कर लेते हैं। इन्हीं की वंश परंपरा में, रोहित के वंश में राजा सगर उत्पन्न हुए। राजा सगर की कथा है कि राजा सगर जब पेट में थे, गर्भ में थे, इनकी जो सौतेली माएँ थी वो सब इनको जहर दे देती हैं। लेकिन भगवान की कृपा से राजा सगर उस विष के साथ ही पैदा हो गए, विष को साथ में लेकर के, इसीलिए उनका नाम है सगर पड़ गया। गर यानी होता है विष, और सब हमारे साथ में जो विष के साथ जन्मा वही है सगर, महाराज सगर होते हैं। कहते सगर का वंश इतना अधिक फैला कि सगर के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, कई पत्नियां थी उनकी। अब राजा सगर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जब 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था, उसी समय इंद्र उनके घोड़े को चुरा करके ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर के समीप है। कहते हैं महाराज जब अश्व चोरी चला गया तो इधर उनके बच्चे जितने थे 60,000 कुछ सब ढूंढने लगते हैं। कहते हैं महाराज घोड़ा कहाँ गया। कहते तीनों लोक में ढूंढे आए, जब कहीं नहीं मिला तो धरती को खोदना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि धरती को खोद करके इसमें 7 सागर बना दिए। भले धरती में सागर नहीं थे, लेकिन राजा सगर के पुत्रों ने इसको खोद खोद करके सागर बना डाला, इतने शक्तिशाली थे। अब जब खोदते खोदते उन्हें महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, देखा कि घोड़ा तो यहाँ बंधा हुआ है, तो सब लोग कहते हैं कि ये पाखंडी महात्मा हमारे घोड़े को यहाँ बांध करके और स्वयं ध्यान लगा करके हमसे पाखंड कर रहा है। दौड़ते हैं उनको मारने के लिए। जैसे महात्मा कपिल की आंख खुलती है भगवान की, तो जितने भी उनके पुत्र थे सब वहीं पर जल करके भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सभी सगर के पुत्र 60,000 पुत्र राख हो गए। कहते हैं महाराज अब क्या किया जाए। कहते हैं कोई संतान के बची नहीं। उनका एक और सौतेला भाई था सगर का, जिसका नाम था अंशुमान। उसको बचपन से ही घर से निकाल दिया गया था, इसलिए को बचपन में बहुत शैतान था। कहते हैं उनको बुलाते हैं अंशुमान को, और महाराज अंशुमान ने ही उनका यज्ञ पूर्ति कराया, और उन्हीं की वंश परंपरा जो है तो आगे चलती है। उन्हीं के वंश परंपरा में अंशुमान के वंशज राजा भगीरथ हुए। अब 60,000 पुत्र मर जाते हैं तो ये होता है कि इनको पितरों का ये तरे कैसे, इनकी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु जिसकी होती है तो वो भूत प्रेत की योनि में रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए हम कल भी बताए थे कि जब कहीं भी आप लोग निकले और एक्सीडेंट इत्यादि का आप लोगों को भय हो, तो भगवान के किन्हीं 5 भक्तों का नाम स्मरण करके निकलेंगे तो कभी भी आपके जीवन में दुर्घटना नहीं हो सकती है। भगवान के 5 भक्तों का नाम ले लीजिए, कोई भी 5 भक्त हो, हनुमान जी, पितामह जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अर्जुन जी इत्यादि, तो अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती आपकी। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मर गए, सब के सब भस्म हो गए,
तब उनका तरण तारण कैसे हो, उतरे कैसे? कहते हैं कि महाराज जब तक गंगा जी को इस धरती पर नहीं लाया जाएगा तब तक ये नहीं तर पाएंगे। कहते हैं गंगा आए कैसे? गंगा तो ब्रह्मलोक में रहती है, विष्णुलोक में रहती है। कहते हैं महाराज तपस्या कीजिए गंगा जी की। तो अंशुमान के वंशज, कई वंशज घोर तपस्या किए, लेकिन फिर भी माँ गंगा का अवतरण नहीं हुआ। तो उन्हीं की वंश परंपरा में आगे भगीरथ जी महाराज का जन्म हुआ। भगीरथ जी महाराज एक पैर से खड़े